नमस्कार बच्चों। आज की इस व्याकरण कक्षा में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या होती है? आप अपने चारों तरफ अगर अपनी नज़रें घुमाकर देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ आपके चारों तरफ अवश्य होगा। क्या आपके चारों तरफ जो भी कुछ है, आप उनमें से कोई ऐसी वस्तु ढूंढ सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो? देखिए, अपने चारों तरफ एक बार बड़े ध्यान से देखें। क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई नाम ना हो? शायद नहीं, या नहीं। आपके चारों तरफ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप किसी नाम से ना पुकारते हो। अर्थात हर वस्तु का, हर उस चीज़ का जो आपके आसपास है, उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और जिसका नाम होता है वही संज्ञा है। अर्थात चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, कुछ भी हो, प्रत्येक नाम वाली वस्तु संज्ञा कहलाती है। इस चित्र में देखिए, प्रियंका साइकिल से स्कूल जाती है। प्रियंका लड़की का नाम है, साइकिल वस्तु हो गई और स्कूल एक जगह का नाम हो गया। दूसरे चित्र में देखिए, तालाब के किनारे पेड़ पर एक कौवा बैठा है। उसे प्यास लगी है। ऊपर सितारे में एक अंक है, यानी अंक का जो कुछ ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, 7 बना हुआ है, तो इसको हम जानते हैं 7 भी है, ये एक अंक भी है, इसका नाम है। ऊपर चिड़िया है, चिड़िया का पंख है, पंख के पास डाल है, डाल में पत्ते हैं, सितारा है। यानी कि देखिए कितनी सारे नाम वाली चीज़ें यहाँ इस चित्र में हमें दिखाई दे रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम, स्थान, वस्तु व भाव का बोध कराते हैं। प्रियंका एक लड़की का नाम है, कौवा एक प्राणी का नाम है, साइकिल पेड़ वस्तुओं के नाम हैं, स्कूल तालाब स्थानों के नाम हैं, और प्यास एक भाव का नाम है। इस प्रकार हमने जो चित्र देखे उनमें विभिन्न व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जिक्र किया गया है। प्रियंका एक लड़की, कौवा एक पक्षी अर्थात प्राणी का, साइकिल व पेड़ वस्तुओं के, तालाब और स्कूल स्थानों के, व कौवे का प्यासा होना एक भाव का बोध करा रहा है। और ये सभी शब्द व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा है। इस प्रकार यदि हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
यहाँ पर आप देखें कि संज्ञा को 5 भेदों में बांटा गया है। वैसे मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, लेकिन 5 भेद माने गए हैं, जिसमें 2 और हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। हम अलग अलग तरीकों से आप समझेंगे और जानेंगे कि इनके प्रकारों में क्या भेद होता है। तो पहले हमने कहा कि ये 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराते हैं, यानी कि एक व्यक्तिगत रूप से अगर हम किसी की बात करते हैं, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्तिवाचक कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण है आपके समक्ष, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी और भारत, है ना, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन उनमें नेहरू का नाम आया। बहुत सारे देश हो सकते हैं लेकिन उनमें भारत का नाम आया। रोहन के पास एक गाय है। रोहन के पास एक गाय है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गंगा हिमालय से निकलती है। इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, जैसे नेहरू, भारत, रोहन, रामचरितमानस, तुलसीदास, गंगा तथा हिमालय, किसी विशेष व्यक्ति, देश, पद, ग्रंथ, प्राणी, स्थान के नाम हैं। पुनः इसकी परिभाषा दोहरा देती हूँ कि जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप एक बार सोचिए, अगर इस कक्षा में जितने बच्चे बैठे हैं, हम सभी को छात्र ही कहना शुरू कर दें या सबका एक नाम रख दें, तो क्या होगा? आप सोचिए और मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के अगले भेद की तरफ, जो है जातिवाचक संज्ञा। अगला भेद जातिवाचक संज्ञा। घड़ी मेज पर है। बच्चे, ध्यान से इन उदाहरणों को पढ़ेंगे, समझेंगे। बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। चिड़ियाघर में पशु पक्षी कई स्थानों से लाए जाते हैं। वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। इन वाक्यों में घड़ी, मेज, बच्चे, माता पिता, चिड़ियाघर, पशु पक्षी, वृक्ष और चिड़िया शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, है ना।
कोई नाम नहीं है किसी का भी, स्पेशली किसी का नाम नहीं है, नाम तो सबके हैं लेकिन स्पेशली किसी का नाम नहीं है, बल्कि उनकी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे घड़ी है, तो घड़ी जो है अगर हम कहते क्वार्ट्ज की घड़ी तो नाम आ जाता कि ये घड़ी विशेष है, लेकिन सभी की बात हो रही है। कोई सी भी घड़ी हो सकती है जो मेज़ पर रखी है, मेज़ भी कोई सी हो सकती है, गोल वाली हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कौन सी मेज़ पर रखी है ना। बच्चे बच्चे अब सारे बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी का स्पेशली नाम नहीं दिया गया है, उनके समूह का नाम दिया गया है। और इसी कारण जिस शब्द से, या हम यूँ कहें कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं अथवा सारी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये दो संज्ञा, इनके बारे में आपको समझ आ गया होगा। आगे के बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।